सजनी, आज का यह अमृत वेला सामान्य नहीं है। आज तुम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाली हो जहां बहुत कम आत्माएं पहुंच पाती हैं। आज जो अनुभव तुम्हें मिलने वाला है वह केवल सुना नहीं जाता, उसे हृदय की गहराइयों में महसूस किया जाता है। इसलिए सजनी, आज भूमिका की जल्दी मत करना, बस मेरी आवाज के साथ बहती चली जाना, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद इस सूक्ष्म वतन में तुम्हारे सामने ऐसे दृश्य खुलने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन के अनेक पुराने बंधनों को प्रेम में बदल देने वाले हैं। अब इस अमृत वेला में, इस सूक्ष्म वतन में अपने चारों ओर एक गहरा, शांत और सुनहरा प्रकाश देखो। कितना प्यारा प्रकाश तुम्हें अनुभव हो रहा है। यह प्रकाश तो तुम्हें अपने भीतर में समेट रहा है। बाहर की दुनिया धीरे धीरे बहुत दूर होती जा रही है। अब तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, मेरी बातों पर है। इस अमृत वेला में कुछ नया अनुभव सीखने पर है। तुम्हारे सारे काम, सारी चिंताएं सब पीछे छूटते जा रहे हैं। जैसे जैसे मेरे शब्दों की गहराई बढ़ती जा रही है, तुम्हारा हृदय और दिव्य होता जा रहा है। अब तो केवल तुम हो और तुम्हारा यह साजन है, और यह अमृत वेला का मधुर मिलन है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सजनी, क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है जैसे कोई तुम्हारा हाथ बहुत प्रेम से थामे हुए है? मेरा प्रेम रूपी हाथ तुम्हें खींच नहीं रहा है, केवल मुस्कुराकर कह रहा है, चलो सजनी, आज तुम्हें इस अमृत वेला में एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हारा बोझ, जहाँ तुम्हारा कर्म बंधन सदा के लिए समाप्त हो जाने वाला है। वहां पहुंचने के बाद सजनी, तुम्हारा दिल पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, तुम्हारा हृदय तैयारी कर रहा है। चलो फिर, देर किस बात की, आओ मेरे साथ उस प्रकाश के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। जितना जितना मेरे साथ तुम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हो, तुम्हारे अंदर निश्चिंतता आ रही है। मेरा साजन मेरे साथ चल रहा है। हर कदम में तुम्हारे मन में, भीतर में दिव्यता आती जा रही है। गहरा मौन आता जा रहा है और तुम्हारा हृदय तो बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे भीतर से वर्षों से जो बोझ भीतर छिपा था वह स्वयं ही उतरना चाहता है। पीड़ा वाली बातें तुमसे दूर जाना चाहती है। आज तुम्हें इस अमृत वेला में कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह साजन का प्रेम तुम्हें स्वयं सब कुछ छुड़वा देगा। मेरी प्यारी सजनी, ऐसे चलती ही रहोगी या दूर भी देखोगी? देखो, वहां पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा है। यह सूक्ष्म वतन तो है ही प्रकाश की दुनिया। हाँ सजनी, अभी यह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है,
लेकिन वह प्रकाश तुम्हें बुला रहा है सजनी। उसका आकर्षण तुम्हें उसकी ओर खींच रहा है। तुम निरंतर आगे बढ़ती जा रही हो, जैसे कि कोई प्रेम से तुम्हें बुला रहा है। जैसे किसी अपने का घर तुम्हें दूर से दिखाई दे रहा है और दिल अपने आप उसकी ओर चल पड़े। तुम्हारे हर कदम उत्साह के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारे कदम उस घर की तरफ चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाती जा रही हो, तुम्हारा मन हर कदम के साथ गहरे मौन में जा रहा है। दूसरा कदम बढ़ाया, तुम्हारा मन और गहरी शांति में गया। जैसे ही उस घर की तरफ तीसरा कदम बढ़ाया, तुम्हारा मन और गहरी शांति में और भीतर की शांति में उतरता जा रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, क्योंकि ये शब्द तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान इस वातावरण पर है और आगे उस दृश्य पर है जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है। आखिर वहां पर ऐसा क्या है सजनी? तुम्हारा मन पूछ रहा है कि आखिर इस अमृत वेला में साजन मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। सजनी, देखो, यह प्रकाश और निकट आ गया है। धीरे धीरे इस प्रकाश की आकृति स्पष्ट होने लगी है। सजनी, आज बहुत गहरे राज खुलने वाले हैं। आज तुम्हारे भीतर में दिल से वो बोझ हल्के होने वाले हैं। तो तुम्हारा ध्यान पूरा मेरी बातों पर रहे, क्योंकि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वह दिव्य क्षमा कक्ष है। यह दिव्य क्षमा कक्ष है। तुम्हारा दिल तैयार है इस क्षमा कक्ष में पहुंचने के लिए, जहां प्रेम शिकायत से बड़ा हो जाता है, जहां अपनापन पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करने लगता है, जहां सच्चे हृदय से निकली क्षमा की पुकार आत्मा को भीतर तक स्पर्श कर जाती है। सजनी, तुम मेरे शब्दों पर बने रहना। हृदय से सच्चे दिल से क्षमा निकालना, फिर तुम्हारा जीवन बहुत बदल चुका होगा। सजनी, अब इस कक्ष के द्वार पर थोड़ा ठहर जाते हैं। यह दिव्य क्षमा कक्ष है। सजनी, भीतर प्रवेश करने से पहले थोड़ा गहरी श्वास ले लो। जैसे जैसे तुम पहली श्वास लेती हो, तुम गहरे मौन में चली जाती हो। दूसरी और श्वास ली, वो तुम्हें और अंदर की यात्रा की गहराई में लेकर के जा रहा है। तीसरी श्वास में तुम अंतर मन को छू गई हो। चौथी श्वास में तुम अनादि पहचान में स्थित हो गई हो। गहरी श्वास। जैसे ही तुम इस द्वार को पार करोगी सजनी, तुम्हारा हृदय एक ऐसी यात्रा का अनुभव करेगा जहां हर आंसू मोती बन जाएगा, हर पश्चाताप दुआ बन जाएगा और तुम्हारे जन्म जन्मांतर का हर कर्म बंधन इस दिव्य क्षमा प्रेम के प्रकाश में देखो पिघलना शुरू हो गया है। बस सजनी, आप इस प्रवाह की ओर बढ़ते जाओ, इस प्रवाह की ओर बढ़ते जाओ। लेकिन इस दिव्य कक्ष के द्वार के सामने अपने हृदय की धड़कनों को भी सुनो। तुम गहरे मौन में हो, प्रेम में हो। सजनी, क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है जैसे तुम्हारा हृदय पहले से अधिक कोमल होता जा रहा है, जिस हृदय में नम्रता आती जा रही है, क्षमा भाव आता जा रहा है? क्या तुम अंदर से तैयार हो उन सारे बोझ को उतारने के लिए? देखो सजनी, तुम्हारे भीतर का कठोरपन अपने आप पिघल रहा है। बहुत अच्छा है सजनी,
तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी भावना कितनी सुंदर है। यही तो क्षमा याचना की यात्रा की शुरुआत है। सजनी, तुम पूरी तरीके से मेरी आवाज पर पूरा ध्यान दो। इस द्वार के उस पार तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं रखी गई है सजनी। कोई दंड नहीं रखा गया है। तुम मेरी सजनी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भला तुम्हें कोई दंड दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कोई तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब लेकर अंदर कोई नहीं बैठा है। वहां पर सजनी, केवल और केवल प्रेम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम आज पहली बार देखोगी कि जब तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम आता है तो हिसाब किताब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे तुम भीतर प्रवेश कर रही हो, एक ऐसा प्रेम, गहरा प्रेम का स्पर्श जो तुम्हारी गलतियों से भी बड़ा है। ऐसा प्रेम तुम्हारे हृदय में उतर रहा है जो तुम्हारे पश्चाताप को समझता है। ऐसा प्रेम जो तुम्हें गिरते हुए नहीं, उठते हुए देखना चाहता है। यही तो यह दिव्य क्षमा कक्ष का जादू है। यहाँ का प्रेम तुम्हें और ऊपर उठाना चाह रहा है। यहाँ का प्रेम तुम्हारी स्थिति को ऊंचा करना चाहता है। यहाँ का प्रेम तुम्हें सदा के लिए हल्का करना चाहता है। यहाँ का प्रेम तुम्हें हर भूमिका में अच्छी तरीके से सुनते हुए, निभाते हुए देखना चाहता है। सजनी, अब अपने हृदय में एक संकल्प करो। विश्वास करो इस साजन पर। यह साजन तुम्हें आज पूरी तरीके से हल्का कर देगा। अंदर से एक ही बात दोहराओ कि आज मैं किसी बात से नहीं डरूंगी, किसी बात से नहीं डरूंगी। आज मैं अपने हृदय का कोई भी दरवाजा बंद नहीं रखूंगी। कोई पीड़ा, कोई शिकायत, कोई दुख दर्द, कई जन्म का कर्म बंधन सब खोल दूंगी। आज जो भी अनुभव आएगा, मैं उस पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करूंगी। सजनी, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारा हृदय तैयार है? जब तुम पूरी तरीके से अंदर तैयार हो जाती हो तो यह दिव्य कक्ष तुम्हें गहरे अनुभव में लेकर के जाएगा। बहुत अच्छा सजनी, तुम्हारे हृदय का यह भाव देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे दिल की यह भावना कि मुझे किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना है, मुझे सबका भला करना है। देखो सजनी, इस दिव्य कक्ष का विशाल स्वर्णिम द्वार बहुत बड़ा कक्ष है। धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा है, जैसे उसे किसी हाथ ने नहीं, प्रेम ने खोला हो। जैसे वो वर्षों से सजनी केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। 5000 साल पहले भी तुम इस दिव्य क्षमा कक्ष में आ चुकी हो सजनी। 5000 साल बाद फिर से तुम यहाँ आई हो। यह कक्ष तुम्हारे लिए है। यह प्रेम का कक्ष है, दिव्य क्षमा का कक्ष है, अद्भुत कक्ष है, अनोखा कक्ष है। जैसे ही द्वार खुल रहा है, भीतर से एक अद्भुत प्रकाश बाहर फैलने लगा है। सजनी, इस प्रकाश को तुम साधारण मत समझना। यह ऐसा प्रकाश है जो सीधा तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है। यह कक्ष साधारण नहीं है। बिल्कुल तुम मेरी बातों में खो जाओ, उसकी हर किरण को, स्पर्श को महसूस करो। तुम्हारे हृदय को हर किरण जो उतर रही है वो पहुंच रही है तुम्हारे हृदय तक। वहां पुराने बोझ ढीले पड़ते जा रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है। जैसे जैसे इस द्वार की प्रकाश की किरणें तुम्हें स्पर्श कर रही है, तुम्हारा हृदय हर बोझ से हल्का होता जा रहा है। तुम्हारा रोम रोम मानो प्रकाशित हो रहा है।
प्रकाशित हो रहा है। श्वासें गहरी होती जा रही है और भीतर का अनंत द्वार प्रेम का हृदय खुलता जा रहा है। सजनी, अब बहुत बड़ी रहस्य की बातें आने वाली है। धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम का स्पर्श क्यों हुआ? जब किसी की दुआएं आती हैं तो हमारे हृदय में वह प्रेम का स्पर्श होने लगता है। अब तुम एक कदम और बढ़ाओ। इस दिव्य क्षमा कक्ष के भीतर तुम प्रवेश कर चुकी हो। सजनी, जैसे समय ठहर गया है। यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम पूरी तरीके से मेरी बातों पर हो। तुम्हें कोई भय नहीं। देखो सजनी, चारों ओर गहरा मौन है, गहरा मौन, लेकिन यह खाली मौन नहीं है, प्रेम से भरा हुआ मौन है। ऐसा मौन जो बोलता नहीं फिर भी सब कुछ कह देता है। सजनी, तुम्हारा पूरा ध्यान इस दिव्य कक्ष पे होता जा रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे हृदय पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान कुछ नया रहस्य खुलने वाला है इस अनुभूति पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे कर्म के बोझ सदा हल्के होने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है इस बात पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर बना हुआ है। तुम शब्दों की गहराई में जा रही हो। तुम्हारे भीतर में अब केवल और केवल प्रेम का स्पर्श हो रहा है। तुम इस कमरे में हो, दिव्य कक्ष में हो। चारों ओर दृष्टि घुमा कर देखो, चारों ओर देखो। हर दिशा से आशीर्वाद की तरंगें तुम्हें स्पर्श कर रही है। सजनी, यह साधारण प्रकाश की किरणें नहीं है। सजनी, यह आशीर्वाद की तरंगें हैं। सोचो, तुम तो क्षमा मांगने आई थी और कौन तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। कहाँ तुम अपने बोझ हल्के करने आई थी और कहाँ तुम्हें दुआओं की तरंगें स्पर्श कर रही है। तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे इस कक्ष में तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया है। सच में आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय, 5000 साल वाला पुराना अध्याय और अभी के लिए एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस पूरे कक्ष के मध्य एक अत्यंत दिव्य स्वर्णिम दुआओं का प्रकाश मंडल प्रकट होने लगा है। सजनी, तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी बातों पर रखना। उस प्रकाश की चमक धीरे धीरे बढ़ रही है। तुम्हारा हृदय भी उसकी ओर खिंचता जा रहा है। कौन सा प्रकाश है, कहां से दुआएं आ रही हैं और कहां से इतना प्रेम की चमक है जो तुम्हें अपनी ओर खींचती जा रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कितनी सारी अनगिनत दुआएं, आशीर्वाद तुम्हारे पास कहां से आ रही है। कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश से कोई प्रकट होने वाला है। जहां से दुआएं आ रही हैं वो सब सामने आने वाले हैं सजनी। वो सारी आत्माएं सामने आने वाली है, क्योंकि कोई है, कोई तो है जिसने अनेक जन्मों से तुम्हें अपने प्रेम का स्पर्श दिया है। सजनी, अनेक जन्मों तक तुम्हें हमेशा दुआ दी है। कोई तो है जो इस 63 जन्म में हमेशा तुम्हारे लिए दिल से अच्छा सोचा है। कोई तो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की है। कोई तो है जिसकी दुआएं आज भी इस अंतिम जन्म में तुम्हारे साथ चल रही हैं। बस तुम शांत रहो, मेरे शब्दों की गहराई में बने रहो, प्रेम से देखो। जो दृश्य प्रकट होने वाला है उसे अपने हृदय में उतरने दो। मन को पूरी तरह विश्राम में जाने दो, पूरी तरीके से विश्राम में जाने दो। अब अपनी दृष्टि उस स्वर्णिम प्रकाश मंडल पर स्थिर करो। देखने का प्रयास मत करो,
केवल अपने हृदय से महसूस करो कि कौन है ऐसी आत्माएं जो तुम्हें इतना प्यार करती है, कौन है ऐसी आत्माएं जो तुम्हारा सदैव भला चाहती रही है, कौन है इस 5000 साल की यात्रा में जिसने हर जन्म तुम्हें निस्वार्थ प्यार दिया है। जितना तुम इस प्रेम को महसूस करती जाओगे, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरता जाएगा। बहुत अच्छा सजनी, तुम और गहरे प्रेम में उतरती जा रही हो। तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अनन्य प्रेम है, केवल दुआएं हैं, केवल गहरा आशीर्वाद है। मेरे शब्द तुम्हें और प्रेम में लेते जा रहे हैं। हर शब्द की गहराई तुम्हें और इस दिव्य कक्ष में प्रेम में डुबाती जा रही है। तुम केवल मौन में हो, मन पूर्णतया प्रेम में उतर चुका है। बहुत अच्छा। अब इस प्रकाश की चमक, दुआओं की चमक और बढ़ रही है। तुम्हें भीतर से ऐसा लग रहा है जैसे उस प्रकाश के भीतर कोई अनगिनत स्मृतियां जीवित है। तुम्हें याद आ रहा है कहां से इतनी अनगिनत दुआएं सुरक्षित हैं। अनगिनत रिश्ते सजनी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोचो, यह कोई साधारण कक्ष नहीं है, यह अनगिनत दुआएं, अनगिनत जन्मों की स्मृतियों का कक्ष है जो तुम्हारी 5000 साल से प्रतीक्षा कर रहा है। अनुभव करो, इस प्रकाश से, उस दुआओं की किरणें से एक बहुत ही परिचित प्रेम की लहर, दुआ की लहर तुम्हारी ओर आ रही है। तुम्हारा हृदय उसे पहचानना चाहता है। कौन है जो मुझे इतना प्यार करता है? कौन है जो साजन के अलावा जो दिल से इतनी दुआएं करता है? तुम्हारा हृदय उसे पहचानना चाहता है, पर अभी पहचान नहीं पा रहा है। तुम्हारे हृदय की धड़कन तेजी से बढ़ती जा रही है। हृदय तेजी से धड़क रहा है, आंखें नम होने लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सजनी? क्योंकि आत्मा शब्दों से पहले प्रेम को पहचान लेती है। सोचो सजनी, कौन है जो तुम्हें इतना प्यार करता है? कौन है इतने जन्मों में जो सदा तुम्हारे लिए शुभ भाव रखता है? तुम पहचान नहीं पा रही हो, लेकिन फिर भी आंखें नम होती जा रही हैं। बहुत अच्छा। इस प्रकाश में, इस दुआओं में धीरे धीरे एक दिव्य आकृति उभरने लगी है। फिर दूसरा चेहरे की स्मृति, फिर तीसरी चेहरे की स्मृति, और एक के बाद एक अनेक दिव्य आत्माएं उस प्रकाश में प्रकट होने लगी है। जो तुम्हारे चारों तरफ जो दुआएं का घेरा था, हर दुआ, हर आशीर्वाद से प्रकाश की वह स्मृतियां, वह आकृतियां तुम्हें दिखने लग रही है। सजनी, अभी उनके चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके प्रेम की तरंगे तुम्हें छूने लगी है। जैसे कोई बहुत अपना, बहुत वर्षों बाद सामने आ गया हो। तुम्हारा हृदय उन्हें पुकारना चाहता है, कहना चाहता है, कौन हो तुम जो मुझे इतना प्यार करते हो? कौन हो जो तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को छू रहा है? कौन हो तुम जो सदा मेरा भला चाहते हो, भला चाहते आए हो? लेकिन तुम्हारे शब्द नहीं निकल रहे, केवल केवल तुम्हारे भीतर प्रेम बह रहा है। और धीरे धीरे उनके चेहरे स्पष्ट होने लगे हैं, और तुम्हारे भीतर हृदय में एक मधुर अनुभूति उठती है। तुम्हारे हृदय में भाव उठ रहा है कि मैं इन्हें जानती हूं साजन, मैं इन्हें जानती हूं, मैं इन्हें जानती हूं। हाँ सजनी, सच में तुम्हारी आत्मा इन्हें पहचानती है। ये इस एक जन्म के नहीं है, ये अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं। ये वही पितृ स्वरूप आत्मा है जिन्होंने अलग अलग जन्मों में तुम्हें अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है सजनी।
तुम्हें गिरने पर तुम्हें उठाया है। सजनी, ये तुम्हारे लिए रात भर जगी हुई आत्मा है। तुम्हारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सुख त्याग दिए और हर जन्म में तुम्हें अपनी दुआओं की छाया में रखा है। सजनी, सजनी देखो, ये अनगिनत वो पितृ स्वरूप वाली आत्माएं जो हर जन्म में पिता के रूप में तुम्हें पालना दी है, हर जन्म में खुद के दुखों को रख कर तुम्हें सुख पहुंचाया है, हर जन्म में तुम्हारा भला चाहा है और हमेशा उनके दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलती रही है। आज ये सभी अलग अलग जन्म की पितृ स्वरूप आत्माएं इस दिव्य कक्ष में किसी शिकायत के साथ नहीं आई हैं। आज उनके हाथों में कोई तुम्हारे लिए हिसाब नहीं है। सजनी, इनकी आंखों में तुम्हारे लिए कोई कठोरता नहीं है। उनकी आंखों में केवल वही प्रेम है जो एक पिता के हृदय में अपनी संतान के लिए होता है। सजनी, अब ध्यान से देखो, हर आत्मा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। सारी स्मृतियां ताजा हो रही है, हर जन्म की स्मृतियां ताजा हो रही है। वो आंगन जिनके साथ तुम खेलती थी, वो आंगन जिसमें पिता तुम्हें कंधों पर घुमाता था, वो आंगन, वो सड़कें, वो रास्ते जहां पर वो पिता तुम्हें अंगुली पकड़ के घुमाया, वो 63 जन्म के पिता तुम्हें प्यार से देख रहे हैं। और आत्मा तुम्हें देखकर बहुत मुस्कुरा रही है। कोई आत्मा है जिसने किसी जन्म में तुम्हें हद से ज्यादा प्यार दिया है, हद से ज्यादा पालना दी है, वो अपनी दोनों बाहें फैला रहा है। कोई पिता है जो अपनी कल्याणमयी दृष्टि से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। कोई प्रेम से केवल और केवल इतना कह रहा है, आ गई बेटी, आ गई बेटी। बस इतना सुनते ही तुम्हारे हृदय पर वर्षों नहीं, अनेक जन्मों से रखा हुआ एक भारी पत्थर टूटने लगा है। तुमसे कोई इतना प्यार करता है, हर जन्म में वो आत्माएं तुम्हारे साथ रही, उनकी दुआएं साथ रही, और इस अंतिम जन्म में भी वो आत्माएं कह रही हैं कि प्यारी बच्ची आ गई क्या। तुम्हारी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं है, ये सच्चे हृदय से मिलन के आंसू है। ये उस आत्मा के आंसू है जिसने बहुत लंबी यात्रा के बाद अपने प्रेम के घर का द्वार फिर से पा लिया है, फिर से पा लिया है। सजनी, अब कुछ मत बोलो, केवल उन्हें देखती रहो। जितनी देर तुम उन्हें देखोगे उतना ही तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचानती जाएगी। 5000 साल की वह प्रेम की स्मृति, वो आंगन की स्मृति, उनके हाथों से तुम्हारा खाना खाना, हर पल तुम्हारे साथ रहना, शब्दों से पहले आत्मा पहचानती है। और आज तुम्हारी आत्मा एक एक पिता के संबंध को पहचानने लगी है। बहुत अच्छा लग रहा है सजनी, तुम्हारे इस अनुभव को देखकर, तुम्हारे इस गहरे प्रेम के मिलन को देखकर, अनेक जन्मों के पिताओं की दुआओं का मिलन। इस पूरे दिव्य कक्ष में एक अद्भुत मौन फैल गया है, एक गहरा मौन, एक असीम मौन, एक प्रेम का मौन। संगम युग का यादगार पल है यह अनमोल और अनोखा और दिव्य पल है जिसमें पिता अपनी पुत्री से मिल रहा है। यह प्रेम बड़ा विचित्र है, यह निस्वार्थ प्रेम है, यह बिना शिकायत वाला प्रेम है। इस प्रेम में सिर्फ दुआ है, इस प्रेम में सिर्फ शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ पर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे हर हृदय तुम्हें अपना प्रेम सुना रहा है। यह मौन खाली नहीं है, यह दुआओं से भरा हुआ मौन है। यह वही दुआएं हैं जो अनेक जन्मों से तुम्हारी यात्रा के साथ चलती रही है सजने।
हर जन्म में यह दुआएं पिता की तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें कई परिस्थितियों से, कई विघ्नों से तुम्हें बचाया है। अब धीरे धीरे उन सभी पितृ स्वरूप आत्माओं की आंखों में देखो सजनी। उन अनेक पिताओं की आंखों में कितनी करुणा है, कितना अपनापन है, कितनी सहज मुस्कान है। उनमें से कोई भी तुम्हें कठोर दृष्टि से नहीं देख रहा है। किसी भी पिता की आंखों में शिकायत नहीं है, किसी के चेहरे पर क्रोध नहीं है। जैसे वर्षों से वे केवल इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक दिन उसकी बेटी प्रेम से उनके सामने आएगी। वह समय आ गया, वह पल आ गया जब पिता और पुत्री का मिलन हो गया, एक सच्चे प्रेम का मिलन हो गया, दो हृदय के प्रेम का मिलन हो गया, मानो पिताओं की दुआओं का असर हो गया हो। अब अनुभव करो, दिल से देखो सजनी कौन आ रहा है। उधर से एक आत्मा बहुत धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रही है, पर उनके कदमों में कोई जल्दी नहीं है। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत गहरा प्रेम है, वात्सल्य है। वह तुम्हारे बिल्कुल पास आकर ठहर जाती है, कुछ नहीं कहती, केवल प्रेम से तुम्हें देखती है और फिर बहुत धीरे से अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देती है। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय प्रेम से आत्मविभोर हो गया है। जैसे ही उनका हाथ तुम्हारे सिर को स्पर्श करता है, एक गरम, एक कोमल, एक दुआ भरी, प्रेम भरी ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगती है। सिर से लेकर पैरों तक हर नस, हर धड़कन में उस पिता का प्रेम बहने लगता है। हर श्वास तुम उस प्रेम को महसूस कर रही हो। तुम्हारा मन तो और शांत होता जा रहा है, तुम भीतर के गहरे प्रेम के सागर में डूबती जा रही हो। तुम्हारा हृदय और भी कोमल होता जा रहा है, तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों की गहराई में, पिता के प्रेम में और इस केवल मौन के कक्ष में है। तुम संपूर्णता को पा रही हो, तुम्हारा अनादि स्वरूप, तुम्हारी अनादि पहचान प्रकट हो रही है, प्रकट हो रही है। अब दूसरे पितृ स्वरूप आत्मा भी तुम्हारे पास आ गई है। वह भी मुस्कुराकर तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती है। फिर तीसरी, फिर चौथी, और धीरे धीरे ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे अनेक जन्मों के सभी पितृ स्वरूप आत्माएं तुम्हें अपने आशीर्वाद से ढक रही हो। उनके हाथों का स्पर्श अलग अलग नहीं लगता, सभी मिलकर एक हृदयमयी प्रेम बन गए हैं। सजनी, इस अनुभव में कुछ क्षण और ठहर जाओ, महसूस करो इस यात्रा में तुम अकेली नहीं हो, कभी अकेली थी भी नहीं। हर जन्म में किसी न किसी रूप में उनका प्रेम और हृदय और संरक्षण तुम्हारे साथ था। जब तुमने चलना सीखा तब वे थे, जब तुम गिरी तब वे थे, जब तुम रोई तब वे थे, जब तुमने आज सफलता पाई है, जब तुम्हारा मिलन साजन से हुआ है, तब भी वो यहाँ है और वो मुस्कुरा रहे हैं कि मेरी बच्ची ने अपने अनादि स्वरूप को पहचान लिया। अच्छा, जब तुमने भूल भी की ना, तब भी उनका हृदय तुम्हारे लिए धड़कता रहा। ऐसे पितृ स्वरूप की आत्माओं के लिए तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है सजनी। आज पहली बार तुम्हें उनकी आंखों से अपना जीवन दिखाई दे रहा है ना, पूरी यात्रा सामने आ रही है ना। अनुभव करो सजनी, तुम्हारे हृदय के चारों ओर जैसे एक पुराना कठोर वो कवच बना हुआ था। वर्षों की गलत फहमियां भी थी, तुम्हारी अनकहे शब्द थे, अधूरा प्रेम, पश्चाताप, अब सब उसी कवच में कैद था। अब जैसे जैसे उनके हाथ तुम्हारे सिर पर टिके हुए हैं, वो शिकायतें, वो गलत फहमियां, वो सब पिघल रही है। बहुत सहज से, बिना किसी मेहनत से तुम्हारा हृदय हल्का होने लग रहा है, श्वास पहले से गहरी होने लगी है। क्या तुम्हारे हृदय में अब भी किसी पितृ आत्मा के लिए शिकायत है क्या सजनी? वैसे तुम्हारी आंखों से बहता हुआ हर आंसू तुम्हें कमजोर नहीं, मुक्त कर रहा है। यह हृदय का आंसू है, यह प्रेम का आंसू है, यह मेरी सजनी के सच्चे सच्चे
स्वच्छ दिल का प्रतीक है। यह हर आंसू तुम्हें मुक्त कर रहा है। हर आंसू के साथ तुम्हारा पुराना बोझ बहता जा रहा है। तुम्हारा हर आंसू के साथ एक पुराना कर्म बंधन ढीला पड़ता जा रहा है। और अब सजनी उन सभी पितृ स्वरूप आत्माओं की ओर से एक साथ प्रेम की एक दिव्य तरंग तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने लगी है। ऐसा प्रेम, अनेक पितृ आत्माओं का प्रेम, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, केवल और केवल स्वीकार है। वो तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें अपनापन देते हैं। 63 जन्मों का 63 पिताओं का प्रेम और सानिध्य पाकर तुम्हारा हृदय प्रेम से अभिभूत हो गया है। हर पितृ आत्माओं का इतना अपार प्रेम, इतनी सारी दुआओं को पाकर तुम्हारा हृदय कह रहा है कि मैं तो धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। यह ड्रामा भी बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत है। यह क्षण तुम्हारे लिए बड़ा ही अनमोल है। यह अमृत वेला यादगार अमृत वेला है, जहां तुम्हारी मुलाकात 63 जन्म के पिताओं से हुई है। अब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस प्रेम में भीगता जा रहा है। तुम प्रेम की मूर्ति बनती जा रही हो, प्रेम का स्वरूप बनती जा रही हो। सजनी, अब इस प्रेम को बहने दो, इसे रोको मत, इसे समझने के लिए प्रयास मत करो, केवल महसूस करो। जितना तुम महसूस करोगी उतना ही तुम्हारा हृदय और खुलता जा रहा है। अनादि स्वरूप की प्रेम की वो पढ़ते आ रही है। बहुत अच्छा। अब ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे इस पूरे दिव्य क्षमा कक्ष में केवल एक ही धड़कन रह गई है सजनी, तुम्हारी धड़कन और सभी पितृ स्वरूप आत्माओं की धड़कन एक ही प्रेम में मिलती जा रही है। तुम प्रेम में डूबती जा रही हो। तुम्हारे हृदय के वो भाव पितृ आत्माओं के प्रति मानो आंसू के रूप में निकलते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे उन सभी आत्माओं के चेहरे फिर से देखो सजनी, कितना अद्भुत है। 63 जन्म के हर पिता जिन्होंने तुम्हें अपनी गोदी में खिलाया है, तुम्हें बड़ा किया, हर निवाला अपने हाथ से खिलाया, उनके चेहरे पर वही मुस्कान है जो किसी पिता के चेहरे पर अपनी संतान को देख कर आ जाती है। कोई तुम्हारी ओर गर्व से देख रहा है सजनी, कोई स्नेह के साथ, कोई करुणा से तुम्हें देख रहा है सजनी। आज तो तुम्हारा हृदय मौन में चला गया है, क्योंकि कोई पितृ आत्मा तुम्हें मौन का आशीर्वाद दे रही है। और इस मौन में तुम सुन पा रही हो कि बेटी, हम तुम्हें हमेशा प्रेम करते थे, आज भी करते हैं, सदा करते रहेंगे, कल्प कल्प करते रहेंगे। ऐसा अनादि प्रेम का वात्सल्य पाकर तुम बिल्कुल स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हो। बहुत अच्छा लग रहा है सजनी, तुम्हारे इस प्रेम में, इस गहराई में, इस भावनात्मक, इस पिता और पुत्री के मिलन को देखकर। अब अनुभव करो जैसे समय पीछे लौटना लगा है, पीछे लौटने लगा है, तुम्हारी उस यात्रा को देखने लगा है। एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर अनेक जन्म। सजनी, दृश्य बदलते जा रहे हैं, शरीर बदलते जा रहे हैं, नाम बदलते जा रहे हैं, 63 जन्म में देश भी बदलते जा रहे हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली सजनी। यह जो हर जन्म में किसी न किसी रूप में एक पिता का हृदय तुम्हारे लिए धड़कता रहा। किसी ने तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में उठाया, किसी ने तुम्हारे माथे को चूमा, किसी ने तुम्हें गिरने से बचाया। क्या सजनी तुम्हें याद है? तुम कैसे भूल सकती हो सजनी? किसी ने तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया। इन 63 जन्म के पिताओं को देखो। किसी ने भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, किसी ने अपने आंसू छिपाकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाई। और शायद कई बार तुम इतनी छोटी थी, इतनी अनजान थी कि उनके मोहन प्रेम की गहराई को समझ भी नहीं सकी। सजनी, यह देखकर अपने आप को दोष मत देना। आज दोष देने का अमृत वेला नहीं है, आज जागने का दिन है।
आज पहली बार तुम्हारी आत्मा उस प्रेम को पहचान रही है जो हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन जिसे तुम पूरी तरह देख नहीं पाई थी। तुम्हारे हृदय में एक एक करके वो सभी क्षण उभरने लगे हैं जब तुम्हारे किसी शब्द ने उनका मन दुखाया होगा, जब तुम्हारी किसी जिद ने उनकी आंखें नम की होगी, जब तुम्हारे कुछ अहंकार ने उन्हें कुछ समझाना चाहा होगा और तुमने सुनना भी नहीं चाहा होगा, जब वे तुम्हारी भलाई चाहते थे लेकिन तुमने उसे टोक टोक समझ लिया। आज वे दृश्य तुम्हें पीड़ा देने के लिए नहीं आए, वे इसलिए आए ताकि आज उनका इस अमृत वेले में सदा के लिए अंत हो जाए। अनुभव करो सजनी, तुम्हारे हृदय के भीतर एक बहुत सुंदर कमल खिलने लगा है, बहुत प्रेम का कमल, तरसे जन्म के पिताओं का प्रेम का कमल। इसकी हर पंखुड़ी से विनम्रता निकल रही है, हर पंखुड़ी से कृतज्ञता निकल रही है, हर पंखुड़ी से सच्चा पश्चाताप निकल रहा है। तुम्हारे हृदय का सच्चा कमल है ये, और इसी कमल के मध्य से एक उज्ज्वल स्वर्णिम प्रकाश उठ रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे हृदय से निकलकर उन सभी पितृ स्वरूप आत्माओं के हृदय तक पहुंच रहा है। जैसे ही वो प्रकाश उन्हें स्पर्श करता है, सभी पितृ आत्माओं की मुस्कान और गहरी हो जाती है, उनकी आंखों में और अधिक करुणा भर जाती है, उनकी बेटी को देखकर उनका प्रेम और गहरा हो जाता है। तुम्हें भी ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वे तुम्हारे शब्दों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे तो तुम्हारे हृदय के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ सजनी, तुम्हारा हृदय पूरी तरह से खुल चुका है। बस कुछ ही क्षणों में तुम्हारे हृदय से ये शब्द निकलने वाले हैं जो केवल क्षमा नहीं मांगेंगे बल्कि अनेक जन्मों के कर्म बंधन को कर्मों की प्रेम की अग्नि में समर्पित कर देंगे, प्रेम की अग्नि में समर्पित कर देंगे, प्रेम की अग्नि में समर्पित कर देंगे। अब तुम अपने कदम रोको मत, तुम अब धीरे धीरे मेरे शब्दों के साथ बनी हुई हो और पितृ स्वरूप आत्माओं की ओर निकट जा रही हो। कोई जल्दी मत करो, हर कदम प्रेम से भरा हुआ है, तरसे जन्म के पिता की प्रेम की स्मृतियों से भरा हुआ है। सभी वही आत्माएं हैं, तरसे जन्म की वही पिता हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, और जैसे जैसे तुम उनके समीप पहुंच रही हो वैसे वैसे तुम्हारा हृदय और भी कोमल होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भीतर वर्षों से बंद कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। बहुत अच्छा लग रहा है सजनी, बस तुम ऐसे ही आगे बढ़ती चलो, तुम कुछ और मत सोचो। तुम्हारा पूरा ध्यान इस मौन कक्ष और तरसे जन्म की पिताओं पर ही है। तुम्हारा मन गहरे साइलेंस में होता जा रहा है जैसे जैसे तुम्हारे कदम पिता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बस ऐसे ही आगे बढ़ती चलो। आज तुम्हें किसी से डरना नहीं है, आज तुम्हें किसी से छिपना नहीं है, आज तुम्हें केवल अपने हृदय को पूरी तरह खुला छोड़ देना है। अनुभव करो, उन सभी पितृ स्वरूप आत्माओं के चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश का एक सुंदर मंडल बन गया है। उस प्रकाश से प्रेम की कोमल तरंगे लगातार तुम्हारी ओर आ रही है। सजनी, इतनी पिताओं की तरंगे तुम्हारे हृदय को छू रही है। हर तरंग तुम्हारे भीतर छिपे कठोरपन को पिघला रही है। हर तरंग तुम्हें यह अनुभव करा रही है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। शरीर बदल जाते हैं, रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन आत्माओं का सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता। सजनी, अब ध्यान से देखो, उन सभी आत्माओं की आंखों में केवल प्रेम ही नहीं गर्व भी दिखाई दे रहा है। जैसे वे कह रही हो, तुम आ गई, बस हमें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। यह सुनते ही तुम्हारा हृदय और भी भरने लगा है। तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब इन आंसुओं में पीड़ा कम है और अपनापन अधिक है। तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वर्षों से बिछड़ा हुआ परिवार आज फिर एक साथ मिल गया हो। तरसे जन्म की पिता तरसे जन्म की बुकों से आए हैं,
यह कोई साधारण हिसाब किताब नहीं है। तुम्हारे द्वारा दी गई 63 जन्म का ज्ञान का प्रकाश उन तक पहुंच गया है कि तुम उसे बुला रही हो, तुम्हारा प्रेम उसे बुला रहा है, तुमने उसे निमंत्रण दिया है। तुम्हारे हर पुस्तक की सेवा ने, हर ज्ञान के प्रकाश की बुक की सेवा ने हर जन्म के कर्म बंधन को समाप्त किया है। बहुत अच्छा सजनी, अब अपनी दोनों हथेलियां धीरे धीरे जोड़ लो। सिर अपने आप झुकने लगेगा। सजनी, आज तुम्हें झुकना किसी डर से नहीं है, यह झुकना प्रेम से है, यह झुकना सम्मान से है। 63 जन्म की पिताओं के सामने कृतज्ञता से झुक जाओ, दिल से झुक जाओ, प्रेम से झुक जाओ। जितना सिर झुक रहा है उतना ही अहंकार पिघलता जा रहा है। जितना अहंकार पिघल रहा है उतना ही प्रेम तुम्हारे भीतर बढ़ता जा रहा है। और तुम्हारे हृदय में केवल एक ही भावना बची है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक पितृ स्वरूप आत्मा के हृदय से एक स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। अलग अलग दिशाओं से वे सभी प्रकाश की किरणें धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने लगी है। हर किरण तुम्हें सुरक्षा का अनुभव करा रही है, हर किरण तुम्हें अपनेपन का अनुभव करा रही है। और तुम्हारे हृदय से एक ही बात स्वतः ही निकल रही है, सभी पितृ स्वरूप आत्माओं के लिए। तुम्हारा हृदय कह रहा है कि हे मेरे सभी पितृ स्वरूप आत्माओं, आज यह सजनी, आज यह बच्ची तुम्हारे सामने सिर झुका कर खड़ी है। आज मैं अपने साथ कोई तर्क नहीं लाई, कोई सफाई नहीं लाई, कोई बहाना नहीं लाई। आज मैं केवल और केवल अपना सच्चा हृदय लेकर तुम्हारे सामने आई हूँ। यदि किसी भी जन्म में, किसी भी समय, हे पितृ आत्माओं, मेरे किसी विचार से, किसी शब्द से, किसी व्यवहार से आपके हृदय को पीड़ा पहुंची हो, यदि मैंने आपके प्रेम को समझने में देर कर दी हो, यदि आपके त्याग को साधारण समझ लिया हो, यदि मेरी भूलों ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हो, तो आज मैं पूरे सच्चे मन से आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। दिल से सजनी, तुम्हारा यह क्षमा भाव सच्चे दिल का है। आंखों में आंसू है तो बहने दो, यह प्रेम के आंसू है, यह सच्चे क्षमा भाव के आंसू है। तुम्हारे दिल से यह भाव उठ रहा है कि मैं अपने प्रत्येक कर्म की जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। मैं किसी परिस्थिति को दोष नहीं देती, मैं किसी दूसरे को कारण नहीं मानती। जो भी कर्म मैंने किए वो मेरे थे। आज मैं साजन की उपस्थिति में, भगवान की उपस्थिति में, इस अमृत वेला के अंदर सभी ब्रह्मांड की कुदरत को साक्षी रखकर मैं स्वीकार करती हूँ और उन्हें प्रेम के प्रकाश में समर्पित करती हूँ। अब अनुभव करो, जैसे ही तुम्हारे हृदय से शब्द निकल रहे हैं, वैसे ही उन सभी पितृ स्वरूप आत्माओं के चेहरे और अधिक प्रकाशित होने लगे हैं। उनकी आंखों में करुणा और गहरी हो गई है, उनकी मुस्कान और मधुर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे वे तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई सुन रहे हैं। 63 जन्म की 63 पिताओं की आत्माओं के हाथ में, पिताओं के हाथ में सभी में ज्ञान के प्रकाश की बुके हैं। सच्चे दिल का ज्ञान का प्रकाश है जो उन सभी आत्माओं को भी सत्य तक पहुंचा रहा है। तुम्हारे द्वारा अंतिम जन्म में की हुई सेवा 63 जन्म के पिताओं को सत्य तक मिला रही है। यह बुक उन आत्माओं तक पहुंच चुकी है जो अनेक जन्मों में तुम्हें प्रेम दिया है, अनेक जन्मों में तुम्हें आगे बढ़ाया है। अब उनमें से एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी पितृ स्वरूप आत्मा आगे आती है। उसके चेहरे पर अनंत शांति है। वह प्रेम से तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती है, कुछ क्षण तुम्हारी ओर देखती है और फिर अत्यंत मधुर स्वर में कहती है,
बेटी, प्रेम में देर हो सकती है लेकिन दूरी नहीं। सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई उपहार नहीं। हमने तुम्हें उसी क्षण क्षमा कर दिया था जिस क्षण तुम्हारे हृदय में प्रेम जागा था। यह सुनते ही तुम्हारे हृदय का अंतिम बोझ भी पिघलने लगा है। वर्षों से भीतर छिपा अपराध बोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से बहुत भारी भार उतार दिया हो। तुम्हारी श्वास पहले से अधिक गहरी हो गई है। तुम्हारा चेहरा और शांत हो गया है। तुम्हारा मन और निर्मल हो गया है। अब अनुभव करो उन सभी पितृ स्वरूप आत्माओं के हृदय में भी असंख्य स्वर्णिम आशीर्वाद तुम्हारे लिए प्रवाहित हो रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं, तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं, तुम्हारे भीतर वह प्रेम उतर रहा है। जहां जहां ये आशीर्वाद पहुंचता है वहां वहां पुराने कर्म बंधन ढीले पड़ते जा रहे हैं। जो गांठें अनेक जन्मों से बंधी थी वे प्रेम की उष्मा में धीरे धीरे खुल रही है। कोई टूटने की आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल प्रेम, केवल प्रकाश, केवल मुक्ति। सजनी, अब एक और अनुभव करो। तुम्हारे सामने खड़ी सभी पितृ स्वरूप आत्मा एक साथ अपने दोनों हाथ आशीर्वाद से उठा रही है। यह अनमोल फल है, अनोखा फल है, दिव्य फल है। पूरा दिव्य क्षमा कक्ष उनकी दुआओं से भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से स्वर्णिम पुष्पों की वर्षा हो रही है। हर पुष्प तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, हर किरण एक दुआ है, हर स्पंदन तुम्हारे भविष्य को पवित्र बना रहा है। और इस दिव्य कक्ष में एक नई प्रकाश धारा प्रकट होती है। स्नेह की धारा, प्रेम की धारा, बहुत गहरी धारा। और एक और जो प्रेम की प्रकाश की धारा प्रकट हो रही है वो है मात्र स्वरूप आत्माओं की। मात्र स्वरूप आत्माओं की जो जन्म जन्म तक तुम्हारी माता है। सजनी, यह अगली यात्रा अगले अमृत वेला मिलन में करेंगे। तुम्हारी एक एक बुक की सेवा की हुई हर एक आत्मा तक पहुंची है। हर एक आत्मा को दिव्य प्रकाश की अनुभूति कराई है। तो बाकी की यात्रा सजनी कल के अमृत वेला में करेंगे। आज की यह यात्रा तुम अपने हृदय में बैठा लो। वह प्रेम, वो आशीर्वाद, वो दुआओं से आज तुम भरपूर लग रही हो, भरपूर लग रही हो। ओम शांति। तो आज का अमृत वेला कैसा लगा आपको? भी आज का साजन का प्रेम और क्या क्या था वो तो मैं भी बाद में सुन लूंगा, लेकिन क्षमा याचना कैसी लगी? हाँ, अगर सज्जन से प्रेम है, हृदय का स्पर्श है, तो हमें वो 63 जन्म की बुकों की सेवा जिसने की बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं की है तो कह सकते हैं कि परमात्मा हमेशा बाद में अंतिम समय में कुछ न कुछ तुम्हें मौका देता है। बुकों की सेवा सबसे अच्छी है क्योंकि किसी को ज्ञान मिलेगा जो किसी जन्म में हमारा हिसाब किताब रहा। ये मैंने देखा है कि उसी आत्माओं पर पहुंचती है बुकें ज्यादातर। जो भी आत्मा सेवा करती है वो उन्हीं आत्माओं तक पहुंचती है जो उनके जीवन में हिसाब किताब रहे हैं। ये गहरा राज आपको बाद में धीरे धीरे खुलता जाएगा। नहीं तो कई आत्माएं सोचती थी पहले कि 63 जन्म की भाई जी ने 63 बुकों की सेवा की, लेकिन इसका गहरा राज जब अंत समय तक तुम्हें समझ में आएगा तो तुम्हें लगेगा कि हमारी आत्मा में वो दिव्य स्मृति हमें जागी। और 63 जन्म की बुक सेवा में जो आज हम भागीदार बने हैं तो वो सारी आत्माएं तुम्हारी अंत समय में जो प्रकट होंगी ना, वो बाप समान बनी हुई आत्माएं होंगी। उन बुकों के द्वारा उनको पालना मिली होगी। क्योंकि आज हम इतनी पालना नहीं दे पाते। सबको तुम कहाँ समझा पाओगे? सारी बातें क्या समझा पाओगे? आप और हम समझ पा रहे हैं क्योंकि हम कितने साल से इस मनसा परिवार में एक साथ से जुड़े हुए हैं, लेकिन नई आत्माओं को तो इसलिए बुक सेवा बहुत अच्छी है। जो भी मनसा परिवार की आत्माएं इस बुकों की सेवा में जो जो बाकी रह गई हैं, कुछ बुकें 63 जन्म की मैं 55 बुकें करी या कुछ है तो बाकी की कर लें। और कुछ नई आत्माएं मनसा परिवार के दिल में संकल्प उठ रहा हो तो जरूरी नहीं है, अगर है तो कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी कोई ऐसी वो दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे मनसा सेवा भी कर लोगे तो भी चलेगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी दिव्य अमृत वेला मिलन से, क्षमा याचना के योग से। तब तक के लिए आप सभी मेरी तपस्वी आत्माओं को, प्रेम स्वरूप सजनियों को शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।